पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकंड क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स। कल इससे रिलेटेड शॉर्ट मैंने अपलोड किया था जिसमें पॉलिनोमियल्स की माइन्यूट डिटेल्स बताई थी। डिग्रीज क्या होती हैं, कौन से पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, किस किस तरीके क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल का, या आप ग्राफ को देख के बता सकते हो कि पॉलिनोमियल क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। ये सारा मैंने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला है, इफ द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 देन फाइंड पी एंड क्यू। देखिए, अब इसने आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं। इसमें एक दिया है, पहला दिया है एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसके जो जीरोज हैं वो जी एक्स जो हमें दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसके जीरो से डबल हैं। तो अगर हम बात करें इसके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा हैं, तो इसके जीरोज होंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है। नाउ अब जो हमको दिया हुआ है उसका अगर मैं सम कैलकुलेट करूं तो सम होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए, तो वो हो जाएगा 5/2। इसके बाद में प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट हो जाएगा सी अपॉन ए, तो इसका मतलब माइनस के 3/2। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब उसने कहा है कि जीरोज उसके डबल हैं, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के पी होना चाहिए। दैट मीन्स 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी, एंड 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है शायद 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस पी। यहाँ से हमारे पास आया पी इज इक्वल्स टू -5। ये हमारी वैल्यू आ गई। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, ये कितना हो गया आपका सी अपॉन ए यानी कि क्यू। तो 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, तो 4 इंटू अल्फा बीटा है माइनस के 3/2 इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाती है -6। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस वैल्यूज आ गई। पी की वैल्यू आ गई -5 और क्यू की वैल्यू आ गई -6। कुछ नहीं किया हमने, उसने कहा कि क्वेश्चन में हमसे कहा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जीरो गिवन पॉलिनोमियल के जीरो से डबल है। तो जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था वहां से हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया उधर। उसके बाद में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा पहले वाले पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ द जीरोज होता है माइनस के बी अपॉन ए, वहां से माइनस पी के इक्वल आया। 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सेकंड गिवन पॉलिनोमियल से ली -5/2, 2 से 2 कैंसिल, पी की वैल्यू -5 आ गई। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होगा वाला। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें आपको कह रखा है a एंड बी आर द जीरोज ऑफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो a की वैल्यू होगी k। अब यहां पे ये दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 24। अब हमारे पास पॉलिनोमियल में दो ही चीज होती हैं, या तो होता है सम ऑफ द जीरोज या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इस टाइप के कोई फॉर्मूले नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इक्वल्स टू 24। तो यहां से अब मैं बात करता हूं, ये a प्लस बी और ए बी की वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल से ली जाएगी। a प्लस बी होता है बी स्क्वायर, तो माइनस के 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी कितना होगा, ए बी भी अगेन 4/c अपॉन ए होता है, तो 4/k इज इक्वल्स टू 24। तो ये हो जाएगा 16/k स्क्वायर माइनस
8/k इक्वल टू 24, यहाँ से ये आया 16 माइनस 8k इक्वल टू और k स्क्वायर या इसमें से मैं कॉमन भी ले सकता हूँ। कितना कॉमन लूँगा? 8 कॉमन आएगा तो 2 माइनस k इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर और यहीं से आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस प्लस k माइनस k2 इक्वल टू 0। नाउ 2 3 जा 6 तो मल्टीप्लाई करके -6 चाहिए और वैसे में +1 चाहिए, तो ये बन जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख लेंगे कॉमन, तो ऊपर से 3k कॉमन आ जाएगा तो k प्लस 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपका आ गया ये 3k माइनस 2 ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू या तो 2/3 आएगी या फिर k की वैल्यू -1 आएगी। दो वैल्यूज आएंगी आपके पास परमिसिबल जो आपको लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द कंडीशन सो दैट द zeros of 5ax square plus 6bx plus 3 are reciprocal of each other। reciprocal of each other अगर आपको दे रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ द zeros you will take it as 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज c/a, दैट मीन्स कि c/5a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आएगा 3 इज इक्वल्स टू 5a और a इज इक्वल्स टू 3/5। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, कंडीशन आ गई, या तो आप बोल दीजिए 5a इज इक्वल्स टू 3, सिंपल। क्योंकि जब भी रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए जाएं तो प्रोडक्ट को हम 1 लेते हैं। लेते क्यों हैं? देखिए एक 0 अगर एक अल्फा है और तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ये इक्वल्स टू 1 आएगा। इसलिए हम लोग प्रोडक्ट को हमेशा 1 लेते हैं। अगर मुझे ये दे रखा है क्वेश्चन में कि जीरोस जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, सम ऑफ द जीरोस दे रखा है, वो कह रहा है -1 है। तो सम ऑफ द जीरो होता है -kb/a। सम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू -kb/a। यहाँ से आ जाएगा 2/k² माइनस 14 इज इक्वल्स टू 1। तो k² माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूँ k² इक्वल टू 16, दिस गिव्स k इज इक्वल्स टू +/4। ये दोनों की वैल्यूज आएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -4 इज अ जीरो ऑफ दिस। देखिए जीरो क्या है? जीरो वो वैल्यू है उस वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल पुट की जाए, पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो सपोज अगर मेरे पास fx दे रखा है, तो इसका मतलब f ऑफ -4 को मैं किसके इक्वल रखूंगा? 0 के इक्वल रखूंगा, यानी कि -4 का स्क्वायर +3। ये हो गया 16 + 8 24 21 माइनस 7p इज इक्वल्स टू 0। दिस गिव्स 21 इक्वल्स टू 7p, p इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे p की वैल्यू
कैलकुलेट हो गई। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 दिए हुए हैं, तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और ए बी की वैल्यू हो जाएगी 5/। देखो ये जो वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ 3/2, दिस इज़ 5/2। ठीक है। नाउ उसने कहा है कि जो ज़ीरोज़ होंगे वो होंगे 1/α। मैंने प्लस क्यों निकाला, बिकॉज हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है उसमें मुझे सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो ये हो जाएगा ये। अब a प्लस बी की वैल्यू है 3/2 और ए बी की वैल्यू है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया ये 3/5 आ गया। सिमिलरली हम प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/a इंटू 1/b दैट इज इक्वल्स टू 1/ab इक्वल्स टू 1/5/2, यानी कि आ गया 2/5 आंसर। नाउ जो पॉलिनोमियल होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है k सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला 3/5 प्लस प्रोडक्ट इज 2/5। इसको चाहे तो यहाँ छोड़ दीजिए या इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ये हमारा आंसर है फाइनल। अब इस वीडियो का मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ये, नहीं एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोज आर इन द रेशियो 3:4, तो कह लिख लेते हैं हम लेट थ्री एंड 4a, 3k एंड 4k, तो सम जो होगा 3k प्लस 4k इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, यानी माइनस का a। यहाँ से हमारे पास आया 7k इज इक्वल्स टू माइनस के a, विच गिव्स बाई 7। नाउ जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन a होता है। तो ये आएगा आपका b इज इक्वल्स टू 3k इंटू 4k, 3 4 जा 12, ये k स्क्वायर आएगा। ठीक है, k की वैल्यू थी a अपॉन 7, पुट कर दूंगा यहाँ पे मैं। तो ये हो जाएगा 49b बराबर 12a स्क्वायर, जो कि मुझको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर।
अब ये कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 4√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 12 के फैक्टर मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए, माइनस या ऐड करके माइनस का 8 चाहिए, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2, 3 को फिर लिखूंगा √3 × √3, इसको ऐसे लिख लूंगा। √3x² माइनस √3 × √3 × 2, 3 ये हो जाएगा 3, 3 2 जा 6 माइनस 2x प्लस 4√3 एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें अगर कॉमन लूँ तो √3 आएगा, √3x तो आएगा x माइनस 2√3 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो x माइनस 2√3 अगेन बचेगा, दैट मीन्स √3x माइनस 2 एंड x माइनस 2√3। ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2/√3, यानी 1 0 ये हो गया और 1 0 हो गया। x एक हो जाएगा x इक्वल टू, ये हमारे दोनों जीरोस आ गए। तो ये थे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पॉलिनोमियल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।